इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अयोध्या कांड से कथा व्यास समास दोनों पद्धति में प्रवेश कर जाती है। अयोध्या कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने भगवान शिव की स्तुति की, मेरे श्री युगल सरकार के भाव प्रणाम समाधि अवस्था के साथ ठाकुर के मुखमंडल का स्मरण किया, जो सदैव देदीप्यमान स्वरूप में ही विराजता है, रहता है। तीसरे श्लोक में युगल सरकार की चतुष्ढकी का स्मरण किया। बाबा ने नीलांबज श्यामल कोमलांगम मां सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथ। श्रेष्ठ के चरण का वंदन करते हैं। सद्गुरु के चरण रज से मन के दर्पण को निर्मल करते हैं। इसका वैशिष्ट्य क्या है? जो दायक फल चार, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदायक है। कौन? श्री सद्गुरु चरण रज अस्तु वर्णो। क्या? रघुवर विमल जस। श्री ठाकुर का विमल यश धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाला। धर्म चाहने वाले का धर्म दृढ़ होगा, अर्थ चाहने वाले को अर्थ की प्राप्ति होगी, सुख चाहने वाले को सुख की प्राप्ति होगी, और भुक्ति मुक्ति जो चाहिए सो प्राप्त। कैसे? वर्णौ रघुबर विमल यश। कितना प्रामाणिक है वर्णौ रघुबर विमल यश। श्री गुरुदेव भगवान के चरण रज की कृपा से प्रातस्मरणीय पूज्य श्री स्वामी महेशानंद जी महाराज कह रहे थे कि भैया हमने कुछ साधन नहीं किया, हम तो जानते हैं ना, केवल गुरुदेव भगवान की सेवा और उनकी करुणा का प्रताप है। ऐसी चाबी स्वामी जी के हाथ में है कि जब तक वो लगे नहीं कोनो ताला आश्रम को खुलत नहीं। श्री गुरु चरण सरोज रज। कुछ नहीं हो, ये कई 2-4 घंटा के लिए बोलते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज। सदगुरु जीव नहीं है, सदगुरु व्यक्ति नहीं। मैं अभी राजन ने एक प्रश्न किया था दोपहर में, तो मैं उत्तर में कह रहा था कि देखो, गुरु जी पर विश्वास खूब करो, लेकिन गुरु जी मेरे लिए ऐसा करेंगे इस भरोसे में कभी मत रहना। विश्वास रखो, गुरु की अपनी मौज है, हो गुरु की अपनी मस्ती है। गुरु जब जो चाहे पत्ता पलट सकता है। विश्वास रखो, ऐसा करेंगे गुरु जी करेंगे, परंतु भरोसे में नहीं। ये उर्दू है, आपको लगे दोनों एक ही है, एक ही नहीं है। आप अपनी ओर से विश्वास में रहो, उधर से भरोसे में न रहो, वहां तो कुछ भी हो सकता है। न जाने एक चुनरी किसके सिर पर चढ़ी जाए। अभी घटना घटी हरिद्वार सरकार, क्या भरोसा हो भैया? अपनी ओर से विश्वास में रहिए, उधर से नहीं। आप रहो, आप रहो।
कई बार किसी के साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसकी उसको कल्पना न हो, तो उसको क्या होता है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे कमाल है भाई, अब तेरे साथ कैसा होना चाहिए ये पूछेंगे क्या? वो पूछेंगे नहीं ना। सदगुरु परमात्मा यदि है, आप मानते हो, तो स्वतंत्र सत्ता है, उसका जैसा मन करेगा वैसा करेगा। स्वतंत्र सत्ता है, वो बाध्य नहीं। आज हम लोग कहीं दर्शन में जा रहे थे तो सरकार, हमारे पीठाधिपति महाराज श्री, हम एकदम तैयार, आप जानते हो मैं देर से तैयार होता हूँ, संध्या भी देर से करता हूँ, सब जानते हैं। तो जो 4 बजे उठने वाले हैं उनका मैं रहते ही नहीं हूँ, समस्या समाप्त। तो मैं देर से सोता हूँ, देर से जगता हूँ। आज हम लोग 3:30 बजे ही तैयार हो गए, शाही स्नान में प्रणाम करने गए, लौट के आए, जाना था। और सदगुरु का निर्णय हुआ, भैया आप कल चलेंगे। हमको बड़ा आनंद हुआ। क्यों? सदगुरु का निर्णय है, उसमें तर्क की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी सरकार कल चलेगी, कोई बात नहीं। मैं सरकार से कहा कि सरकार ये तो कोई बात नहीं है कि अब चल करके भी नहीं चल रहे हैं, फिर तो आपने झूठे जगा के परेशान कर दिया। हंसने लगे। हमने कहा सरकार मैं तो श्री चरणों में ऐसे ही, जैसा आजकल के जगत भगत लोग कहते हैं वो मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे मन में कोई मलिन भाव नहीं है। आप आज चलें, कल चलें, परसों चलें, न चलें, यहाँ तो जय जय है। सदगुरु की जय जय में अपनी जय जय, पिता की जय जय में अपनी जय जय। हम बचपन जैसा मन वाली क्यों? भगवान ने, अरे भगवान कुछ करते नहीं भैया। यहाँ तो जो हम, अब देखिए अभी आगे कथा में प्रसंग आएगा, चक्रवर्ती महाराज सोचते हैं, गुरुजी मुहूर्त भी बताते हैं उनका मन देखकर। जब सदगुरु शिष्य का मन देखकर मुहूर्त बताएगा तो फिर क्या होगा? होई सोई जो राम रचि नहीं होगा। घटना घट गई। मिथिला से आए सरकार, अरे साहब, रिद्धि सिद्धि रूपी संपत्ति की नदियां अवध रूपी समुद्र की ओर दौड़ पड़ी। कब? जीवन में जब धर्म रहेगा तो अर्थ स्वतः दौड़ कर आता है, और कहीं अर्थ महत्वपूर्ण भया तो विपत्ति दौड़ कर आती। अर्थ महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे आपके जीवन में धर्म महत्वपूर्ण है। धर्म क्या है महाराज? यही मानस में रामचरित धर्म है। राम जी जैसा रह गए सो धर्म है, कन्हैया जैसा कह गए सो धर्म है। कह गए, उलझो मत, चलो उलझो मत। उलझा मत मन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। साधक चलता है। महाराज ने एक दिन मुकुट सम किया, ठीक किया, कान के बाल श्वेत दिखे, चित्त में ज्ञान आया, ज्येष्ठ पुत्र को युवराज पद पर अभिषिक्त कर गए। सदगुरु से आज्ञा ली। गुरुदेव ने कहा, राजन, जिनका स्मरण करने से अमंगल का भी मंगल हो, और जिनका विस्मरण हो जाए तो सब मंगल समाप्त हो जाए। जिसके सन्मुख आने पर सुख प्राप्त होकर जीव आनंदित हो जाता है, और जिससे विमुख होकर जीव पश्चाताप करता है, वही जगदीश्वर आपके पुत्र हुए। बेग विलंब न करिय दृप, साजिय सबुहि समान। सुदिन सुमंगल तब जब, राम हो ही जुबर। जब राम जी युवराज हो, वह दिन सुंदर दिन है, वह दिन मंगल दिन है। कब? जब राम जी।
देखो आप, दिन तो बहुत है, बहुत दिन है, परंतु श्रेष्ठतम दिन वह है जिस दिन हमको भगवान के भाव का स्मरण बना रहता है। जब जब हम राम भजन में अझुराते हैं, हमारा दिन सुंदर हो जाता है। जिस दिन हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाते, हम भगवान का विस्मरण कर बैठते हैं, वो दिन अदिन है। माताएं सरकार के वापस आने पर कहती हैं, मिथिला से और वन से भी, एक ही अम्मा ने तो कहा कि हे राम, मुनि लोग कहते हैं कि आप भैया जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंची जनि पारही ले। राजमाता कैकेयी जी कहती हैं कि राम, मुनि लोग ऐसा कहते हैं, आप अनादि ब्रह्म हो, सर्वव्यापी हो, आप ही सब कुछ करते हो। कृपया हमारी ओर से पितामह ब्रह्मा से यह संदेशा कहिएगा कि आपको देखे बिन जितने दिन बीते, विश्वामित्र महाराज को ले जाने से और आ जाने तक, ब्रह्मा जी इन दिनों की गिनती हमारी उम्र में न करें, अर्थात इतना हम और जी सके। ये बात भगवान को देखे बिना जी दिन बीते हो, वो बीते नहीं। कन्वा को कथा न मिले तो फिर जीने का अर्थ क्या हो? कान का फल यही है कि भगवान की कथा प्राप्त होती रहे। कथा अखिया का फल है, संत भगवंत के दर्शन प्राप्त होते हैं। मन का फल है, प्रभु का स्मरण चिंतन बनता है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।